उम्मीद है यार आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको सबसे पहले आना जरूरी है। अगर हम ऑर्गेनिक की स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, जिसका नाम है आयुपीएसी नामकरण। आपको कार्बनिक यौगिकों के आयुपीएसी नामकरण आने चाहिए। अगर आप अच्छे से आयुपीएसी नामकरण सीख जाएंगे तो आपको आगे चल करके बाकी टॉपिक्स में दिक्कत नहीं होगी। वरना बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें आयुपीएसी नहीं आती, पहले आप आयुपीएसी सिखा दो फिर बाद में बाकी टॉपिक पढ़ाओ। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है बच्चों, और आयुपीएसी तो सीखनी है। तो सबसे पहले अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है बेटा, अच्छे से समझनी है, तो आपको आयुपीएसी नामकरण तो आना जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा ना तो चीजें अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि सर ऑर्गेनिक बहुत टफ है, ऑर्गेनिक बहुत खराब है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, आसानी से हो नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, डे 1 से पहले ही दिन से बच्चों बढ़िया से ऑर्गेनिक को समझने के लिए प्रॉपर लेक्चर देखने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और जब अगला लेक्चर देखो तो उससे पहले पिछला लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करना है। ओके, तभी आप ऑर्गेनिक को अच्छे से समझ पाएंगे स्टार्टिंग से, और बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। यकीन करें बच्चों, ऑर्गेनिक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। ओके, और आप इसमें अगर बढ़िया से चीजों को समझना चाहते हैं तो डे 1 से अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। तो यहाँ पर आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा आयुपीएसी नामकरण। अब आयुपीएसी नामकरण हम स्टार्ट करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। अब वो ढूंढते हैं कि सर आयुपीएसी नामकरण का तो हमारे कक्षा 11वीं और 12वीं में कोई चैप्टर ही नहीं है, तो ये किस चैप्टर में है। तो बच्चों जरा मैं आपको बता दूं, आयुपीएसी नामकरण एक टॉपिक है, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। ये किस चैप्टर में आता है, कार्बनिक रसायन। कक्षा 11वीं का जो पहला चैप्टर है ना कार्बनिक रसायन वाला, ठीक है, कक्षा 11वीं का जो कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर है, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, ये चैप्टर कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, यह चैप्टर हमें पढ़ना है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आयुपीएसी नामकरण। ठीक है, तो कक्षा 11वीं का ये चैप्टर है बेटा, ठीक है, जिसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आयुपीएसी नामकरण। तो आपको ये चैप्टर का नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारा अच्छा होना चाहिए, बात इतनी सी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या बातें हैं जो हम अच्छे से समझेंगे, क्या क्या बातें हैं जो हम अच्छे से जानेंगे। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, ये सारे टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा जानेंगे। ओके, फिर हाइड्रोकार्बन क्या है, इनके प्रकार क्या है, इनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, सजातीय श्रेणी क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है, सामान्य नामकरण कैसे करते हैं कार्बनिक यौगिकों का। डे 1 से बढ़िया पढ़ना है बच्चों आपको। आयुपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, ये एल्किल समूह, एल्किनिल समूह, एल्काइनिल समूह क्या होते हैं, एल्केन, साइक्लोएल्केन, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, फिर एल्किन और एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं, बाईसाइक्लो और स्पाइरो यौगिक, ठीक है, बाईसाइक्लो और स्पाइरो यौगिक बेटा नीट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। ओके, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, और लास्ट में एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो इन बातों को हमें अच्छे से समझना है, बढ़िया से क्लियर करना है, तभी जाकर के हम अच्छे से आयुपीएसी सीख सकेंगे। तो मैं आपसे फिर बोलता हूँ, बढ़िया से आपको शुरुआत से ही अच्छे चीजों को समझना है, और अगर कोई बात आपको समझ में ना है दोबारा रिवाइंड कर लो उसको यार, पीछे चले जाओ वापस समझ लो, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर का ये सबसे बढ़िया फायदा है बेटा, आप देख करके दोबारा पढ़ लो यार, ठीक है। ओके, तो चलिए बढ़िया से हम यहाँ पर समझेंगे, हर एक बात को जानेंगे। तो आज के लेक्चर में क्या